जो यज्ञोपवीत का पालन करे, उस नियम का पालन करे, उन मर्यादाओं का पालन करे, वो ब्राह्मण है। जो मर्यादाओं का पालन करे वो पत्नी है, जो मर्यादाओं का पालन करे वो पुत्र है। बिना मर्यादा का कौन है बताइए तो सही। पुत्र भी मर्यादा में घिरा हुआ है, पत्नी भी मर्यादा में घिरी हुई है, और पति भी मर्यादा में घिरा हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब अपनी अपनी मर्यादाओं में तो है, और मर्यादाओं का जो उल्लंघन करता है उसके साथ घटनाएं घटती हैं। इसलिए हम सब मर्यादा में रहें, मैं भी, आप भी, हम सब अपने अपने धर्म का, मर्यादाओं का पालन हम सब करें, उल्लंघन ना करें। पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। पूतना ने भगवान को उठा करके स्तन पान कराना शुरू कर दिया। भगवान ने स्तन पीना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दूध था, भगवान ने दूध पिया। दूध पीने के पश्चात थोड़ा सा जहर था मां के आंचल में, जहर पी लिया। अब दूध भी खत्म, जहर भी खत्म, अब पूतना के प्राण बचे। भगवान ने कहा कि जब पकड़े ही हैं तो क्यों ना इसको तार ही दें। पूतना के प्राणों का पान करना भगवान ने शुरू किया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। भगवान ऐसे ही, वो पकड़ते जल्दी से नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते कभी नहीं। पूतना को लेके भगवान श्री कृष्ण, पूतना भगवान को लेके उड़ी। पूतना का भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना कंस के बगीचे में गिरी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः कंस का कर चुका के नंद बाबा जब लौट रहे थे, रास्ते में वसुदेव जी ने कहा था जल्दी से जाओ, बड़े बड़े संकट आपके पुत्र पर मंडरा रहे हैं। तुरंत नंद बाबा पहुंचे। ब्रज में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय शरीर मरा पड़ा था। नंद बाबा बोले, भैया ये कौन है? बोले, ये पूतना है, लाला को लेके भाग रही थी, या को सर पत्थर से टकरायो, या को गोविंदाय नमो नमः है दो, या मर गई। तुरंत नंद बाबा ने वाके शरीर को काट काट के चिताएं बनाई, और चिता में उसके शरीर को रखा। पूतना के शरीर में आग लगाई। पूतना के शरीर में जब अग्नि लगी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु क्या पूतना अच्छी थी जो उसके शरीर से सुगंध निकली? भगवान बोले, पूतना अच्छी नहीं थी। सुखदेव जी बोले, भगवान अच्छे थे, क्योंकि भगवान तो कितना भी बड़ा पापी हो उसे तार देने का स्वभाव उनका है ना, उनका काम तारने का है। पूतना को भगवान ने तार दिया, तार दिया पूतना को। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघां सयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान कौन से गुण पर रीझ जाए कोई नहीं जानता। बड़े करुणा से भरे हुए, करुणा करने वाले भगवान हैं। करुणा के धनी है भगवान, बहुत दयालु। पूतना का उद्धार करते हैं। एक दिन भगवान ने करवट बदली। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। वामन भगवान को देखकर मन किया था कि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं दूध पिलाती, और जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में सर्वस्व नाप लिया तो कहने लगी ऐसा पुत्र मेरा होता तो जहर पिलाकर मार डालती। आज एक समय में भगवान ने दोनों वरदान पूरे पूतना के किए। वही पूतना बनकर आई और भगवान ने आज पूतना का उद्धार कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, एक दिन भगवान ने करवट ली, माँ यशोदा ने करवट ली, लाला ने तो भगवान को देख करके माँ गदगद हो गई। ओहो, लाला ने करवट ली, बड़ा उत्सव मनाया। उसके पूर्व एक दिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी आए। कैलाश से भगवान शिव पधारे हैं माँ यशोदा के आंगन में। बम बम, ओ मैया, मैया यशोदा, मैया दौड़ी दौड़ी आई। कोई याचक आए हैं, ले आई और सीधा ले आई, लो महाराज अनाज ले लो, ये थोड़ा सा मुद्राएं ले लो और मेरे छोरा को आशीर्वाद दियो। शंकर जी बोले, मैया मोको मुद्राएं ना चाहिए, मोको एक बार अपने लाला की छवि दिखाई दे, एक बार वहाँ को दर्शन कराए दे, मैं धन्य धन्य है जाऊंगा। माँ मैया बोली, बाबा सो तो मैं दर्शन कराए देती, पर थारी शकल जो है ना इतनी भयंकर है, मारो छोरा देखेगो ना ये डर जावेगो महाराज, और फिर आपकी नींद हराम है जावेगी, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सकूं महाराज। जब तक आपकी शकल ठीक नहीं करोगे तब तक आपको दर्शन नहीं करा सकूं।
शंकर जी बोले मैया मेरी शक्ल ऐसी है तो मैं कैसे ठीक करूंगा। मैया बोली महाराज ये सांप आप गले में लटकाए हुए की क्या जरूरत है? अरे ये सब काम तो शंकर जी के हैं, आप क्यों जबरदस्ती शंकर जी बने घूम रहे हो? देखो शंकर जी कोई वही शंकर समझने को तैयार नहीं है मैया। मैया बोल रही है बाबा जब तक अपने गलन के ये सांप आप उतारोगे ना मेरे छोरा को दर्शन में ना करा सकूं। शंकर जी बोले मैया मैं दर्शन करना चाहूं और मुझको कुछ होना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों के समाधान आपको करा दूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना जिनके समाधान आपके पास नहीं होते, आप पूछना चाहते हो पर पूछ नहीं पाते। शंकर जी गले में सर्पों की माला क्यों पहनते हैं? शंकर जी की सवारी बैल क्यों है? शंकर जी बैल पर सवार क्यों होते हैं? माता दुर्गा माँ दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती हैं? वीणा धारणी वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती का वाहन हंस क्यों है? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि गणेश जी का वजन तो कम से कम 1 कुंटल का होगा और चूहा ने कितना सा ज्यादा खाया पिया चूहा होगा तो 1 किलो का। तो 1 किलो के चूहे के ऊपर 100 किलो का वजन रखा जाए तो वो चल पाएगा 1 कदम? यहां पर लोग हमसे प्रश्न करते हैं, वो लोग प्रश्न करते हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और चूंकि आप लोगों को प्रश्न का उत्तर पता नहीं होता तो आप भी चक्कर में पड़ जाते हैं। यार बात तो सही है, शंकर जी और गणेश जी एक 50 किलो का आदमी 100 किलो का आदमी चूहे के ऊपर कैसे बढ़ सकता? आइए आज हम आपको समझाते हैं कि 100 किलो का व्यक्ति गणेश जी चूहे पर कैसे बैठते हैं, समझिए और ये बात समझिए और जो आपसे प्रश्न करे सबको समझाइए, भूल मत जाइए, फिर शायद कोई आपको ये समझाए ना समझाए। देखिए इसका आध्यात्मिक विषय है। हमारे देवी देवताओं को हमारे शास्त्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझा जा सकता है, आध्यात्मिक भाव से ही जाना जा सकता है। किस भाव से और किस दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए और समझना चाहिए, आइए समझते हैं। आइए पहले तो ये बताइए कि गणेश जी किस चीज के देवता? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। मैया जी किसके देवता हैं? बुद्धि के। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और चूहा जो है वो तर्क का प्रतीक है। तर्क तर्क जानते हो, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। कुतर्क नहीं तर्क। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, ये याद रखिएगा। बुद्धि मान वही है जो तर्क करे, कुतर्क ना करे। बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है, क्योंकि आपको ज्यादा जानना है तो तर्क करना पड़ेगा। जब हम अपने गुरुजनों से पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी पढ़ाने के बाद बैठते थे, हम लोग उनके चरण दबाते थे और चरण दबाते दबाते हम लोग तर्क करते थे, प्रश्न करते थे, गुरुदेव ऐसा है तो ऐसा क्यों है? फिर गुरुदेव उसका जवाब देते थे। तर्क ना किया जाए तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? तो तर्क तो होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर सवार है। तो बुद्धि तर्क पर सवार है, ना कि 100 किलो का व्यक्ति 1 किलो के चूहे पर सवार है। एक दूसरा अर्थ है, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और दूसरा जो चूहा है ना, चूहा को आपने देखा होगा, चूहा कभी शांत नहीं बैठता, जो भी मिलता कुतरता रहता है, कुछ भी करता रहता है, यहां से वहां, वो पता नहीं सोता भी कब है। चूहा हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है और करता नहीं कुतरता रहता है। जैसे चूहा कभी शांत नहीं बैठता, कुछ कुछ करता रहता है, ऐसा हमारा मन चूहे की तरह है, ये भी कभी शांत नहीं बैठता, ये भी कुछ कुछ करता रहता है या कुतरता रहे, ये मन भी कुतरता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है। तो मन जितना चंचल है, चूहा भी उतना ही चंचल है। तो चूहे को मन का प्रतीक कहते हैं। जैसे चूहा
चलायमान है, ऐसे मन भी चलायमान है। बोले चूहे के ऊपर कौन बैठा है? बोले गणेश जी बैठे हैं। गणेश जी किसके देवता है? बोले बुद्धि के देवता है। बोले बुद्धि ने चूहे को कंट्रोल कर रखा है, ऐसे आपकी बुद्धि ही आपके मन को कंट्रोल कर सकती है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने का अर्थ है। प्रश्न नंबर दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा शेर पर क्यों सवार है? हाथी पर भी सवार हो सकती थी, है ना? बहुत जानवर है, शेर को ही क्यों चुना अष्टभुजाधारी दुर्गा ने? कारण है, दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 9। एक आपने अपना मिला दिया होगा। 9 नहीं है मेरी माँ, कितने हैं? हाँ, दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8 हाथ। कितने लोगों को मिलाया जाए तो 8 हाथ होंगे? 4 लोगों को। समझिएगा कि दुर्गा मैया के एक सज्जन हमसे बोले कि तुमने कभी 8 हाथ की औरत देखी है? क्योंकि हमारे धर्म पर कटाक्ष करने वाले बहुत है ना। बहुत संप्रदाय ऐसी हैं जो हमारे देवी देवताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। अरे दुर्गा मैया के कोई स्त्री के 8 हाथ होते हैं क्या? अरे पागल होते हैं। और मैं दुर्गा मैया की बात नहीं, यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं और हिंदुस्तान की हर औरत के, हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं। मैं गिना सकता हूं, 8 हाथ सबके होते हैं। कैसे? एक स्त्री ही होती है जो एक समय में कई काम करती है। कैसे? सवेरे जल्दी उठती है, बच्चे का टिफिन तैयार करती है। एक हाथ से टिफिन तैयार कर रही है, दूसरे हाथ को कहीं लगा रखा, उसकी बॉटल वॉटल भर रही है। तो जल्दी से देखा कि अभी थोड़ा आलू के पकने में देर, तुरंत जाती है और बच्चे का बैग तैयार करती है, उसे पैंट पहनाती है, शर्ट पहनाती है, टाई पहनाती है। तब तक आवाज आई अंदर से, जरा चाय लेकर आना। दूसरे खंड में कुकर के गैस के खंड में बढ़िया चाय चढ़ा देती है। फटाफट काम एक समय में, उसी समय फोन आ जाता है मम्मी का। हाँ बेटी कैसी? हाँ मम्मी ठीक हूँ। और टाई पहनाती जा रही है, बात करती जा रही है, कुकर भी संभालती जा रही है। कुकर की सीटी आ गई तो बंद भी करती जा रही है। और फ्रिज खोल करके उसमें ठंडा पानी रखा तो बच्चे की बोतल में ठंडा पानी डाल देती है। और बच्चे को क्या क्या नहीं करती। एक स्त्री ही है जो एक समय में 8 काम करती है। कितने काम करती है? तो ये प्रतीक है। 8 हाथ होने से नहीं है कि मेरे 8 हाथ होना चाहिए तब मैं अष्टभुजा। मेरे 2 हाथ से ही मैं, एक व्यक्ति वो होता है जो अकेला काम करता है और एक व्यक्ति वो होता है जो 4 व्यक्ति का काम अकेला करता है। एक व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा जो अपना काम भी नहीं कर पाएगा, आलसी। और एक व्यक्ति इतना एडवांस होता है कि वो एक आदमी 4 व्यक्ति का काम करता। मानते हो उस बात को? तो जो एक व्यक्ति 4 व्यक्ति का काम करता है उसको आप 2 हाथ कहेंगे क्या? उसके 2 हाथ में ही 4 हाथों की ताकत है, 8 हाथों की ताकत है। ये दुर्गा जी के 8 हाथ का ये सिद्धांत है, ये कारण है। इसका एक बड़ा सिद्धांत और है, मैं आपको समझाऊं। दुर्गा जी के कितने हाथ हैं? 8 हाथ कब होते हैं? जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं। 4 लोग कौन? हम भारत में 4 लोग ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के 2-2 हाथ मिलाइए, कितना होता है? हो गए ना 8। कहना चाहती हैं दुर्गा मैया आपसे, हमसे और पूरे भारतवासियों से कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों इकट्ठे हो जाएं और चारों के हाथ मिल जाएं तो तुम शेर की भी सवारी कर सकते हो। ये दुर्गा मैया का कहना है। आप शेर की भी सवारी कर सकते हो यदि एक हो जाओ तो। लेकिन आज हम झगड़ा कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप देख रहे हो भारत में कितने दंगे हो रहे हैं, गैरों में नहीं अपनों में होने लगे अब तो। ये दुर्भाग्य, ये दुखद घटना है। हमारे अपने भाई ही हमसे लड़ने लगे, हमें धमकी देने लगे कि हम दूसरा धर्म अपना लेंगे। ये दुर्भाग्य है। आपस में हम लड़ते हैं और लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि हम भेदभाव करते हैं, हम छुआछूत करते हैं। ब्राह्मण कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, क्षत्रिय कहता है मैं भी श्रेष्ठ हूं, भाई वैश्य कहता है मैं भी श्रेष्ठ हूं, और तीनों मिलकर शूद्र को कहते हैं ये छोटा है, ये छूने के योग्य नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे भाई ये बताइए, जब आपके बच्चे का जन्म होता है तो नारा काटने वाला कौन होता है? शूद्र होता है। वो माँ होती है बूढ़ी माँ,
जैसे ताई कहते हैं, जो बच्चे के जन्म में डिलीवरी वगैरह आजकल तो हॉस्पिटल में होती है, पहले गांव की डिलीवरियां गांव में होती थी और गांव की वो महिला कराती थी जिसके हाथ का आप लोग छुआ पानी नहीं पीते थे, वही आपके बच्चे के मुंह में हाथ डालती थी। आपके बच्चे के मुंह में हाथ डालती थी तो बच्चा शुद्ध होता था। नरा काटती थी, बच्चे को स्नान कराती थी तो बच्चा शुद्ध होता था। अरे जिसके स्नान कराने से बच्चा शुद्ध होता है, वो स्त्री स्वयं अशुद्ध कैसे हो सकती है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? कितनी गलत मेंटेलिटी थी, कितनी गलत विचारधारा थी, जिसके कारण आज हम आपस में झगड़ा करने लगे और आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। ये व्यवस्थाएं बनी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये व्यवस्थाएं हैं, ये जात नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है, क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है, वैश्य कोई जाति थोड़ी है, अरे शूद्र कोई जाति थोड़ी है, ये प्रकार है। जिन्हें आज हम जाति कह रहे हैं वो जाति नहीं है, वो मनुष्य के प्रकार हैं। कैसे? बहुत गंभीर विषय है, समझिएगा। आम तो आम होता है, लेकिन आम भी मार्केट में कई प्रकार का मिलता है। ये लंगड़ा आम, ये देसी आम, ये कलमी आम, ये दशहरी आम, हो गए 4 प्रकार के। 4 प्रकार हो गए ना आम के। आम के 4 प्रकार हो सकते हैं, लेकिन वो आम का आम ही रहेगा, आम से कुछ नहीं हो सकता। प्रकार 4 हो सकते हैं, पर वो वस्तुतः आम ही है। ऐसे मनुष्य के 4 प्रकार बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिन्हें आज हम जाति कहने लगे। आइए जरा हम समझते हैं कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। ब्राह्मण कौन? जिसके पास बुद्धि है, निर्णय लेने की, उचित निर्णय। जिसके पास उचित निर्णय लेने की बुद्धि है वो ब्राह्मण है। और ये बुद्धि यदि आपके भीतर है तो आप भी ब्राह्मण हो। और सुनिएगा, क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। तो क्या रक्षा मैं अपने बच्चों की नहीं करता? क्या अपने परिवार की नहीं करता? क्या मैं अपने बच्चों की रक्षा क्या बुराई से नहीं करता? कौन पिता चाहता कि मेरा बेटा शराब पिए? कौन पिता चाहता कि मेरा बेटा बुरी संगत में चला जाए? तो क्या पिता अपने बेटे की रक्षा उसके बुरी संगत से नहीं करता? तो आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा बुरी संगत से करते हो कि बुराइयां मेरे घर में प्रवेश ना करें, झगड़ा मेरे घर में प्रवेश ना करे। यदि आप उसकी रक्षा करते हो तो आप ही क्षत्रिय हो गए, क्योंकि रक्षा करते और आप ही पेट भरने के लिए पैसे कमाते हो। मैं पैसे कमाता हूँ, आप पैसे कमाते हो, तो बोलिए हम वैसे हो गए कि नहीं? और बताइए, हम माँ बाप के पांव दबाते हैं, कभी कभी बच्चों का मलमूत्र साफ करते हैं, कभी कभी आप अपने घर के टॉयलेट को स्वयं साफ करते हैं, भले जाति से ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। हमारे घर के टॉयलेट हमको ही साफ करनी है, हमारे घर में झाड़ू हमको ही लगानी है। नहीं आएगा, हमारे घर में आप आएंगे, आप खा के रख देंगे तो प्लेट हमें धुलना पड़ेगी ना। तो बताइए मैं क्या बन गया, मैं कौन बन गया? हाँ, कोई परमानेंट नहीं होता ब्राह्मण, कोई परमानेंट शूद्र नहीं होता, कोई परमानेंट क्षत्रिय नहीं होता, बदलता रहता है। जब मैं सही डिसीजन लेता हूँ अपने जीवन के, तब मैं ब्राह्मण होता हूँ। जब मैं बुराइयों से रक्षा करता हूँ अपने बच्चों की, तब मैं क्षत्रिय होता हूँ। जब मैं पैसे कमाता हूँ मैं वैश्य होता हूँ, और जब मैं सेवा में लगता हूँ तो मैं ही शूद्र हो जाया करता हूँ। ये व्यवस्थाएं हैं हमारी, लेकिन हम इनका सही मकसद ना समझ करके, सही रूप ना समझ करके, सही भाव ना समझ करके, सही सिद्धांत ना समझ करके गलत चीजों पर चले गए, गलत ट्रैक पर चले गए और आपस में झगड़ा करने लगे। जो ब्राह्मण आज शराब पी रहा है, जो ब्राह्मण आज मांस खा रहा, बहुत सारे ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण शराब पी रहे हैं, बहुत सारे क्षत्रिय मांस खा रहे हैं, बहुत सारे क्षत्रिय शराब पी रहे हैं, बहुत सारे वैश्य मांस खा रहे हैं, बहुत सारे वैश्य शराब पी रहे हैं, बहुत सारे शूद्र मांस खा रहे हैं, बहुत सारे शूद्र शराब पी रहे हैं। बताइए, क्या ये सारे चारों की चारों अपने धर्म से गिर नहीं गए? चारों अपने धर्म से गिर चुके कि नहीं? और ये चारों निकृष्ट हो गए हैं, क्योंकि जात से कोई यदि कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ कि व्यक्ति जात से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है कि नहीं, लेकिन मैं कर्म को प्रधान मानता हूँ कि कर्म से भी आप ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो और शूद्र बनो। क्योंकि कबीरदास जी जाति के जुलाहा थे, कबीरदास जी जाति के शूद्र थे, लेकिन वो कर्म करके ब्राह्मण बन गए। वाल्मीकि जी जाति के शूद्र थे, लेकिन कर्म करके ब्राह्मण बन गए।
विश्वामित्र जी जाति के क्षत्रिय थे, कर्म करके ब्राह्मण बन गए। आप भी ब्राह्मण बन सकते हो, लेकिन ब्राह्मण का कर्म करो। क्षत्रिय बन सकता हूं मैं, क्षत्रिय का कर्म करो, कोई भी गलत नहीं है। अब ये शूद्र जाति का है तो मैं इसका पानी नहीं पीता, ये गलत है। अरे जिस घाट का पानी आप पीते हो वो भी पीता है, आपका ब्लड लाल है, उसका भी ब्लड लाल है। ईश्वर ने फर्क नहीं किया आप पर और हम पर। सबरी के झूठे बेर खाए कि नहीं? जब भगवान ने छुआछूत नहीं किया तो हम कौन होते हैं छुआछूत करने वाले? इसलिए धर्म के कुछ ठेकेदारों ने और राजनीति के कारण आज हमारे देश में, सिर्फ राजनीति के कारण हमारे देश में भाई भाई में झगड़ा हुआ।